नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं। आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। संडे का खाना। शर्मा निवास में रविवार की सुबह कुछ अलग थी। अलार्म तो सेट नहीं था, लेकिन आदतन सबसे पहले रेखा की आंख खुली। घड़ी में सुबह के 6:30 बजे थे। खिड़की से आती हल्की धूप, चिड़ियों की चहचहाहट और बाहर सब्जी वाले की आवाज सब मिलकर एक खास एहसास दे रहे थे। रेखा बिस्तर से उठी और धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी। हाथ में एक पुराना डायरीनुमा कागज था, जिसमें उन्होंने पिछले कई वर्षों से संडे स्पेशल के मेन्यू लिख रखे थे। आज उसे पलटते पलटते उन्होंने तय किया, आलू के पराठे, आम का अचार, बूंदी का रायता और दोपहर में मटर पनीर, जीरा राइस और गुलाब जामुन। रसोई में घुसते ही उनका मन एक अलग उत्साह से भर गया। गैस जलाकर सबसे पहले उन्होंने चाय के लिए अदरक कूटी, फिर पराठों के लिए आलू उबालने रखे। रेखा जब तक पराठे बेलने लगी, घर के बाकी सदस्य अभी तक खर्राटों में मगन थे। रेखा को यह सब आदत थी, लेकिन आज दिल में कहीं चीज सी उठी। कभी कोई खुद से नहीं पूछता कि मैं क्या खाती हूँ, क्या थकती हूँ, मुझे भी तो संडे चाहिए। इसी सोच में थी कि चिंटू, 10 साल का उनका छोटा बेटा, बिस्तर से उठकर सीधे रसोई में पहुंचा। मम्मी, मुझे भूख लगी है। आप क्या बना रही हो? तू अभी ब्रश कराया? नहीं, पहले बताओ क्या बना रही हो? पराठे, रेखा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो चिंटू खुशी से उछल पड़ा और चला गया। थोड़ी देर में बेटी पनखुड़ी और फिर शर्मा जी भी उठे। शर्मा जी ने हमेशा की तरह अखबार उठाया और चाय की मांग कर दी। रेखा पराठे सेंक रही थी और शर्मा जी अखबार पढ़ते पढ़ते बोले, रेखा, चाय बनी क्या? रेखा ने जवाब दिया, थोड़ी देर रुको, पराठे सेंक रही हूँ। शर्मा जी बोले, मतलब अब चाय भी टाइम पर नहीं मिलेगी? इतना सुनते ही रेखा के हाथ रुक गए। आपको क्या लगता है, मैं रसोई में टाइम पास कर रही हूँ? कभी किसी ने पूछा कि मुझे भी चाय चाहिए या आराम? घर में माहौल अचानक ठंडा हो गया। बच्चों ने देखा, मम्मी के चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नमी थी। रेखा के हाथों की खुशबू सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही। नीचे रहने वाली वर्मा आंटी ने जैसे ही सोंधी महक महसूस की, वो बालकनी से झांकते हुए चिल्लाईं, रेखा बहू, क्या बना रही हो? क्या खुशबू है? बस आंटी, कुछ खास नहीं, संडे है ना, तो पराठे बना रही हूँ। हम भी आ जाएं? आ जाओ आंटी। थोड़ी देर में मिसेज जैन, मिसेज तिवारी और उनकी बिटिया भी आ पहुंची, कुछ चाय की उम्मीद में, कुछ सिर्फ बातों के बहाने। लोगों की तारीफें तो बहुत आई, लेकिन रेखा का चेहरा बुझा हुआ था। उन्होंने सबको गर्म पराठे परोसे, अचार और रायता के साथ, लेकिन खुद ने एक कोना पकड़ लिया। तुम नहीं खा रही हो? वर्मा आंटी ने पूछा। बाद में, पहले सब खा लें। दरअसल, रेखा को अब ये लगने लगा था कि रविवार को भी उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती। सबके संडे सिर्फ उनके श्रम पर टिका है। ब्रेकफास्ट निपटते ही रेखा ने बिना आराम किए दोपहर की तैयारी शुरू कर दी। मटर छीलना, पनीर काटना, चावल भिगोना, रायता के लिए दही फेंटना और गुलाब जामुन का घोल तैयार करना, यह सब कोई छोटी बात नहीं थी। उधर शर्मा जी टीवी पर क्रिकेट देखने में व्यस्त थे। बेटी पनखुड़ी मोबाइल में इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी और चिंटू बॉल उछाल रहा था। रेखा ने आवाज लगाई, पनखुड़ी, जरा प्याज काट दो। मम्मी, अभी नहीं, मैं रील्स बना रही हूँ। चिंटू, जरा ये मटर निकाल दो। मम्मी, मुझे बॉलिंग करनी है। रेखा एक पल के लिए वहीं बैठ गई। क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? दिल में ये बात बार बार उठने लगी। जैसे ही रेखा ने बूंदी का रायता फ्रिज में रखने के लिए उठाया, कटोरी हाथ से फिसल गई। रायता पूरी जमीन पर बिखर गया। गुलाब जामुन का चाशनी वाला भगोना पास रखा था, और उससे भी कुछ गिर गया। रेखा वहीं जमीन पर बैठ गई, न थकान में, न दुख में, बल्कि बेबसी में। आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय वर्मा आंटी फिर ऊपर आई और ये दृश्य देखकर चौंक गईं। रेखा, ये क्या हुआ? तुम रो रही हो? रेखा ने कुछ नहीं कहा।
वर्मा आंटी समझ गईं, ये थकान रोटी बेलने की नहीं, अपेक्षाओं की थी। वर्मा आंटी ने आवाज दी, शर्मा जी, जरा इधर आइए। शर्मा जी, बेटी और बेटा दौड़े आए। सबने रेखा को जमीन पर बैठा देखा। पंखुड़ी ने धीरे से पूछा, मम्मी, आप ठीक हो? रेखा ने सिर झुकाया, ठीक। हाँ, हर रविवार को तुम्हें प्यार से खिलाने वाली मशीन हूं ना, तो मशीन ठीक ही रहती है। शर्मा जी पहली बार शर्मिंदा दिखे। रेखा, माफ करो, हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि। रेखा ने टोका, बस अब ध्यान देने की जरूरत नहीं। आज खाना नहीं बनेगा। किसी को भूख लगे तो मैगी बना लो, मैं आज आराम करूंगी। और वो उठकर कमरे में चली गईं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर शर्मा जी बोले, बच्चों, चलो आज हम खाना बनाएंगे। पंखुड़ी ने कहा, मैं रायता बनाऊंगी। चिंटू बोला, मैं चावल धोता हूँ। शर्मा जी ने मटर पनीर बनाना शुरू किया, और जब जीरा तड़का, तो समझ में आया कि रेखा हर संडे कितनी मेहनत करती है। जब सब तैयार हुआ, तो तीनों ने मिलकर रेखा को बुलाया। मम्मी, आइए, आज खाना हमने बनाया है। टेबल पर वही मेन्यू था, मटर पनीर, जीरा राइस, रायता और गुलाब जामुन। स्वाद में थोड़ा फर्क था, लेकिन दिल में नहीं। रेखा बैठी, और पहली बार बिना परोसे उन्होंने खाना खाया। शर्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, रेखा, अब हर रविवार को खाना हम सब मिलकर बनाएंगे। और हाँ, अब तुम्हारा भी संडे होगा। उस दिन रेखा को सिर्फ खाना नहीं मिला, इज्जत, समझ और साथ भी मिला। और उस संडे का खाना सिर्फ जायका नहीं बना, एक यादगार एहसास बन गया।